नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। मैं विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हम जो भी लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक जितना भी स्टडी किए हैं, जितना भी थ्योरी हम पढ़े हैं, उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 3 आइडेंटिटीज बताना चाहेंगे जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हो, ठीक है, और अच्छे से उसका क्वेश्चन भी किए हो। तो पहले आप आइडेंटिटीज देख लीजिए, वो 3 आइडेंटिटीज। सबसे पहला आइडेंटिटी हमारा क्या है, हम क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक आइडेंटिटी है, ठीक, फर्स्ट आइडेंटिटी। यहां से अगर हम कॉस को इधर लेके चले जाएं, ठीक है, कॉस को इधर लेके चले जाएं तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर हम साइन को इधर लेके चले जाएं, साइन को इधर लेके चले जाएं तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी है। यहां से हमने कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमारा क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स, ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये होगा भाई। और इसी में अगर हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो क्लास 10th में हम ये 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं। आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें इसी से थोड़ा एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, इसी से थोड़ा हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो, अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स को उधर लेके चले जाएं, ठीक, कॉट स्क्वायर एक्स को उधर लेके चले जाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये होगा, ठीक है। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारा कोसेक x प्लस कॉट x और कोसेक x प्लस कॉट x इक्वल्स टू 1। ये कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, कोसेक x प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये माइनस होगा, ठीक, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो पहला हमारे पास मिला कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और दूसरा मिलेगा यही चीज, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये मिलेगा, ठीक है। सेम यही चीज हम इधर से करेंगे, अगर tan को उधर लेके जाइए, ठीक है, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1।
इसको भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पे साइन एक्स माइनस टेन एक्स, ओ सॉरी साइन नहीं है सेक है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू 1। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट गई। ओके भाई, लाइट आ गई। तो इसके आगे ये हो गया, तो यहां से हम sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, और sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। पहला sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स, दूसरा sec x माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, ठीक। तो यहां से आप, अगर आपके पास ये चीज है तो आप ये पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए, ठीक है ना। यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी मिली? 3 आइडेंटिटी मिली। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। दूसरा ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब जगह ट्रू है, ठीक है। यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ये जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर excluding 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसके बाद अभी बताते हैं भाई क्यों लिखे हैं इसको, ठीक है, अभी बताते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर excluding n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पाई 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। तो हमने इसको क्यों लिखा है ऐसा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये देखिए, ये जो x हम ले रहे हैं, ठीक है, x यहाँ पे x इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू इतना, x इक्वल्स टू इतना हम नहीं ले रहे हैं, ये हमारा पाई बाई 2 के मल्टीपल में है, ठीक है, पाई बाई 2 के मल्टीपल में है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो वहां पे tan x और sec दोनों नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, इसीलिए हम पाई बाई 2 को हटा दिए हैं यहां से। सिमिलरली यहां पे n पाई का मतलब पाई पे, ठीक है, पाई पे हमारा cot x और कोसेक, ठीक है, cot और कोसेक ये दोनों नॉट डिफाइंड है, इसलिए हमने ये कंडीशन रखा है यहां पे, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अपने से सॉल्व कीजिए एक बार। क्लास 10th में आप लोग किए हो ये सब, ठीक है, हम तो सॉल्व करेंगे ही। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हम
करेंगे राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक, एलएचएस हमारा यही है, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, इसका एक साथ इसका एक साथ, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स सेक एक्स। ठीक, ये हो गया। इसके बाद साइन कॉस एक साथ ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉसेक एक्स, यहाँ पे 2 कॉस एक्स सेक एक्स, तो साइन एक्स कॉसेक एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा साइन और कॉसेक कट जाएगा, साइन और कॉसेक कट जाएगा, बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे कॉस एक्स और सेक एक्स ये दोनों कट जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो +2। ठीक, इसके बाद ये हमारा पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आप दूसरी आइडेंटिटी देखिए, दूसरी आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स हमारा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 2, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 4 5 6 7 इक्वल्स टू RHS है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, if tan x plus sin x equals to m और tan x minus sin x equals to n, तो show that m square minus n square equals to equals to 4 under root m into n। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर का है। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे अप्रोच? यहां पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आप लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलिए। m हमारा tan x प्लस साइन एक्स, n हमारा tan x माइनस साइन एक्स है, तो आप इसको लीजिए। ठीक है, इस वाले टर्म को लीजिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये इक्वल्स टू है हमारा tan x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस tan x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 tan x साइन x। यहां पे tan स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 tan x साइन x। ठीक, इसके बाद इसको खोल दीजिए, tan स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 tan x
साइन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स साइन एक्स। ठीक है भाई, ठीक है। यहां से टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बचा हमारे पास 2 प्लस 2 4 टेन एक्स साइन एक्स, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। एक तरह से ये हमारा सबसे छोटा बन गया। ठीक है, अब आप इसको उठा लीजिए राइट हैंड साइड को। ये हमने LHS को उठाया था। ठीक, अब आप यहां से राइट हैंड साइड को उठाइए। 4√m इंटू n है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 कह दीजिए। 4√m इंटू n है, m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू 4√10x प्लस साइन x और 10x माइनस साइन x। ये क्या बना? a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू 4√10 स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, समझ में आया भाई? इसके आगे 4√ इसको साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, इसके बाद 4√ साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक, यहां पे आते हैं। इतना आ गया भाई? समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करो। दिस इज इक्वल्स टू 4√ साइन स्क्वायर x को कॉमन कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। यहां से साइन स्क्वायर x को कॉमन कीजिए, कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हमारे पास बचा। ठीक है, नीचे कॉस स्क्वायर x है ही। इसके बाद 4√ साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक, इसके बाद साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, एक टेन स्क्वायर x हो जाएगा, 4√10 स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक, हो गया, इक्वल्स टू 410x साइन x। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। सो ये हमने शो कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल। ठीक है, बोथ आर इक्वल, हेंस यहां पे हेंस बोथ आर इक्वल। हेंस आप उसके बाद इसको लिख लीजिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4√mn। ठीक है, नोट कीजिए भाई, नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, कर लोगे भाई? यस सर, हम कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो। आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मेहनत कर रहे हो। नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, कमेंट कर दो कि सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, उसको आप बता दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क रहेगा। इफ a cos x प्लस b sin x equals to m and a sin x minus b cos x equals to n, prove that
प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, अप्रोच कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, पक्का भाई? नहीं आए तो कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। tan x equals to b upon a. Find the value of under root a plus b upon a minus b plus under root a minus b upon a plus b। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? अपने से ट्राई कीजिए, अपने से। हो गया भाई? चलो मैं देखता हूं सॉल्यूशन। इसको आप ले लीजिए, अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यही है। इसको क्या कर सकते हैं हम? 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह आप 1 अपॉन ऊपर नीचे 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी वही कीजिए। तो क्या होगा हमारा? 1 प्लस बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे 1 प्लस बी अपॉन ए। आया भाई समझ में? ठीक है, नहीं आया? अरे देख भाई, यहां पे मैंने 1 अपॉन ए से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो a अपॉन ए 1 हो गया और ये b अपॉन ए, सेम चीज यहां पे हुआ, सेम चीज यहां पे हुआ, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो b बाई ए इक्वल्स टू tan x, b बाई ए इक्वल्स टू tan x। तो आप यहां पे 1 प्लस tan x को पुट कर दीजिए, 1 माइनस tan x प्लस अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसके बाद सर क्या करें हम? इतना आ गया, अब इसके बाद क्या करें? काम करो। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम मेथड मतलब कि स्टेप बढ़ा के कर रहे हैं। 1 प्लस tan x और 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस अंडर रूट 1 माइनस tan x अंडर रूट 1 प्लस tan x। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, बाकी एक प्रोसेस में बढ़ा दिया, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। तो इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1 प्लस tan x जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा 1 प्लस tan x। ठीक है, सेम प्रोसेस इधर, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस tan x का अंडर रूट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस tan x बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर अपॉन इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस tan x अंडर रूट 1 प्लस tan x। ठीक, इधर से देखो भाई, इक्वल्स टू ये हमारा होगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी, अंडर रूट में a प्लस बी, अंडर रूट में a माइनस बी। तो इसको हम
अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टेन एक्स कट गया, बचा हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां से 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, ये हमारा 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप यहां से कर सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस ये माइनस उधर जाएगा तो -1 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लाइट फिर से कट गई, ओके बॉस, लाइट आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? If tan square x equals to equals to 1 minus a square, prove that sec x plus tan cube x cosec x equals to 2 minus a square के पावर 3/2। Also find the values of a for which the above result holds true। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। पहले समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या ये आंसर क्या मांग रहा है। हमारे पास tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर है, प्रूफ कीजिए sec x प्लस tan क्यूब एक्स cosec x इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2। सबसे पहला हमको प्रूफ करना है ये, ठीक। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए वो वैल्यू निकालिए जहां पे ये रिजल्ट जो है हमारा यह सही है, ठीक है, जहां पे यह रिजल्ट हमारा सही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ट्राई कीजिएगा अपने से एक बार। हमारे पास ये है sec x प्लस tan क्यूब एक्स cosec x, ठीक है। ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप sec x को कॉमन ले लीजिए, ठीक। जैसे ही हम sec x को कॉमन लेंगे 1 प्लस tan क्यूब एक्स cosec x अपॉन sec x, ये होगा, आएगा भाई,
इसके बाद sec x, यहां पे 1 प्लस cosec x अपॉन sec x, cosec x अपॉन sec x, cot x होगा, cot x और tan x, एक tan x कट जाएगा तो बचेगा हमारा tan स्क्वायर x। आया नहीं आया? देखो कैसे क्या हुआ, यहां पे हमारे पास tan क्यूब x इंटू cosec x अपॉन sec x है, cosec x इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x और ये 1 अपॉन cos, ठीक, ये 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन cos, cos ऊपर गया साइन नीचे आया इक्वल्स टू cot x हो गया, तो tan क्यूब x इंटू cot x, tan क्यूब x इंटू cot x, ये हमारा cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन tan x होता है, तो एक tan कट गया, ठीक है, ये tan और एक ये tan कट गया, ठीक, तो हमारे पास क्या आया 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec x हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ठीक, यहां से sec x क्या हो जाएगा, sec x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा भाई, ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x। आया? इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ना लगाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर x के पावर 3/2, ये कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद tan स्क्वायर x हमारे पास क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x के पावर 3/2, ये हमारा रिजल्ट क्या आया, ये हमारा रिजल्ट 2 माइनस tan स्क्वायर x सॉरी ये tan स्क्वायर x नहीं होगा, ये a स्क्वायर है, 1 माइनस ए स्क्वायर, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर x, तो यहां पे 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ये रिजल्ट आया हमारा, ये रिजल्ट आया इक्वल्स टू इतना। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया कि sec x प्लस tan क्यूब x cosec x इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2, हमने ये प्रूफ कर दिया। इसके बाद हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द अबव रिजल्ट होल्ड्स ट्रू, ठीक है, हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा tan क्या होता है, tan स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, tan स्क्वायर x हमारा जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इंप्लाइज 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसके बाद ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन ए स्क्वायर नहीं ए जो होगा हमारा ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ए बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक, ये मिला। जब हमारा tan स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो रिजल्ट होगा हमारा यह भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, यह भी रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसके लिए इसको मिटा दें, नोट कर लिए है ना, इसको आप यहां से लिख लीजिए इक्वल्स टू, या फिर आप उसको नोट कर लिए हो, ठीक है। यहां से ये भी हमारा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 2 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ए हमारा जो होगा ये
लेस देन इक्वल्स टू √2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -√2। ठीक है, ठीक है। सिंस tan जो हमारा tan x है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर बिटवीन -1 से 1 में ट्रू है, ठीक है, -1 से 1 ट्रू है, तो ये भी जो हमारा रिजल्ट है sec x प्लस tan cube x cosec x is true for all a belongs to -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो ये आपका हमारा जो a का वैल्यू होगा a belongs to -1 से 1, ये हमारा रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया था, एक तरह से आईआईटी लेवल का था, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इवैल्यूएट कीजिए। ठीक, हमने जो है क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो क्वाड्रेंट को आप जो है इवैल्यूएट कीजिए। sin 7π/4 इसका आंसर वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, cos -8π/3 थर्ड tan 480 डिग्री, फोर्थ cosec 390 डिग्री। ठीक, इनका आप वैल्यूज निकालिए। देखो पहला हमारे पास sin 7π/4, 7π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7π/4 इक्वल्स टू π/4 को आप अलग कर लीजिए। ठीक, π/4 को यहां से आप निकाल लीजिए, बचा हमारे पास 6π/4। तो 6π/4 को हम जब कट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3π/2। तो यहां पे 3π/2 प्लस π/4, 3π/2 प्लस π/4 इक्वल्स टू 7π/4। ये हमारा कहां आ रहा है, π/4 एक चले, सॉरी π/2 एक चले, π/2 2 चले, π/2 3 चले। ठीक है, 3π/2 यहाँ है हमारा, उसके बाद हम यहाँ पे हैं, ये हमारा π/4। ठीक है, तो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, साइन निगेटिव हो जाता है। तो साइन 7π/4 इक्वल्स टू साइन 3π/2 प्लस π/4 इक्वल्स टू माइनस कॉस π/4 होगा। ठीक है, माइनस कॉस π/4, तो ये इक्वल्स टू -1/√2। ये हमारा आंसर है, सेकंड देखिए। सेकंड हमारे पास है -8π/3। ठीक है, सबसे पहले देखिए cos -θ हमारा क्या होता है, cos -θ इक्वल्स टू cos θ। तो ये हमारा हो जाएगा cos 8π/3, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 8π/3 को देखिए, 8π/3 इक्वल्स टू, अभी हमारे पास ना तो पाई के मल्टीपल में है ये, ना π/2 के मल्टीपल में है ये। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16π/6 मिलेगा। हो गया भाई। ठीक है, अब इसको आप यहां से π/6 को बाहर कर लो। π/6 को जैसे ही आप बाहर करोगे तो हमारे पास बचा 15π/6। 15π/6 जब बचा तो उसको आप 3 से कट कीजिए, तो यहां पे 2, नीचे 2 बचेगा, और यहां पे 5π। ठीक, 5π/2 प्लस π/6 इक्वल्स टू 8π/3 होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है,
1 पाई बाई 2, फिर 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे ये 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। हम यहाँ हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, कॉस हमारा निगेटिव होता है। तो यहां पे कॉस 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू माइनस साइन। कॉस तो हमारा निगेटिव होता है, बाकी पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात किए हैं, तो वो जब पाई बाई 2 के टर्म में होगा तो साइन कॉस हमारा साइन हो जाएगा, साइन हमारा कॉस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस साइन पाई बाई 6। ठीक है, ठीक है, आया भाई। अब साइन पाई बाई 6 इक्वल्स टू -1 बाई 2, -1 बाई 2। ठीक है, आया भाई। इसका रिजल्ट ये। इसके बाद tan 480 डिग्री का, ठीक, tan 480 डिग्री का हमको निकालना है वैल्यू। तो पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, रेडियन में यही फायदा होता है, कितना भी लंबा वो एंगल दिया हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan 480 इंटू पाई बाई 180, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं आपको हम। ठीक, यहां पे इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, हमको कट करने में ठीक रहेगा। ये हमारा 3 6 18 और 3 16 48। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना? tan 16 पाई बाई 6। अब यहां से आप पाई बाई 6 को अलग कर लीजिए। ठीक है, पाई बाई 6 को अलग कर लीजिए, तो हमारे पास बचा इक्वल्स टू tan पाई बाई 6 हम निकाल लिए, तो प्लस हमारे पास बचा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। ये हुआ। ठीक है, तो ये हमारा यही चीज तो है, तो 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, मतलब कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है। ठीक, तो tan हमारा कॉट हो जाता है और निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो tan 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाई 6, माइनस कॉट पाई बाई 6। माइनस कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू -√3, -√3। ठीक है भाई, आ गया समझ में? इतना नोट कीजिए। अभी उसको करते हैं, जगह नहीं है, नीचे कर दें। चलो यहां से कर देते हैं। cosec 390, इसको हम जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो cosec 390 इंटू पाई बाई 180, ये कट हो गया, तो 3 6 18 और 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, तो 13 पाई बाई 6। यहां से आप काम कीजिए, cosec पाई बाई 6 को आप बाहर कर लीजिए। ठीक, पाई बाई 6 को आप बाहर कर लीजिए, बचा हमारे पास 12 पाई बाई 6। तो ये हमारे पास हुआ 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो 2 पाई का मतलब हम कहाँ आ गए? ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये हमारा पाई बाई 6। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो कॉसेक हमारा क्या होता है? जब पाई के मल्टीपल में होता है, जब n पाई होता है, तो वो हमारा कॉसेक या फिर साइन ही रहता है, कॉसेक ही रहता है। ठीक है, ये हमारा, और सब चीज पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा कॉसेक
कोसेक पाई बाई 6, ठीक है, कोसेक पाई बाई 6, ये रिजल्ट हमारा वैल्यू इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6 हमारा क्या होता है 1/2, तो कोसेक पाई बाई 6 इक्वल्स टू 2, ये हमारा रिजल्ट। ठीक, आ गया भाई, समझ में आया? नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है प्रूव दैट cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू सेक माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स अपॉन सेक 2 पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, इक्वल्स टू -1। हमको ये प्रूव करना है। सॉल्व कीजिए अपने से। कर लिया सॉल्व? ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स सेक माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स अपॉन सेक 2 पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, हमारे पास cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखिए पाई बाई 2 प्लस एक्स, हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, हमारा cos निगेटिव हो जाता है, तो ये हमारा cos निगेटिव हो जाता है और cos साइन हो जाता है, तो माइनस साइन एक्स और सेक माइनस एक्स, जैसे हमारा cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा हो जाता है, वैसे ही सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक एक्स। फिर tan पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स मतलब हम यहां आ गए। ठीक, यहां आ गए, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर भी है, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है हम, तो यहां पे हमारा tan निगेटिव हो जाता है। tan निगेटिव होता है और पाई के मल्टीपल में tan ही रहता है, तो हमारा माइनस tan एक्स अपॉन सेक 2 पाई माइनस एक्स, यहां से हम गए ये 2 पाई फिर माइनस एक्स, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, 2 पाई के मल्टीपल में है, ठीक है, 2 पाई के मल्टीपल में है और इसलिए सेक ही होगा, और सेक हमारा क्या होगा, सेक हमारा क्या होता है पॉजिटिव, तो सेक एक्स साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स मतलब हम यहां से यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव होता है, तो ये हमारा माइनस साइन एक्स। ठीक, और कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब हम यहां आ गए। ठीक, हम यहां आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा हर एक चीज प्लस होता है और पाई बाई 2 के मल्टीपल में है, तो कॉट हमारा tan हो जाएगा, तो ये हमारा tan एक्स। यहां से tan कैंसिल, ये साइन कैंसिल, सेक कैंसिल। ठीक है, तो यहां हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बच गया, तो इक्वल्स टू -1 हमारा आंसर, -1 हमारा आंसर। ठीक है भाई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है भाई एक्सप्रेशन? 3 साइन पावर 4x, पावर 4x नहीं है, साइन पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पावर 4 3 पाई प्लस एक्स माइनस 2 साइन पावर 6 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस साइन पावर 6 5 पाई माइनस एक्स। ये भी हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए, अप्रोच कीजिए इसको। कर लिए? चलो मैं करता हूं सॉल्यूशन। यहां पे साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? साइन हमारा निगेटिव होता है, ठीक है, साइन हमारा निगेटिव होता है और वह कॉस बन जाता है, ठीक है, साइन हमारा निगेटिव होता है और वह कॉस बन जाता है। तो 3 माइनस कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4 3 पाई प्लस x, तो पाई 2 पाई 3 पाई प्लस x। हम फिर आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फिर से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। यहां पे साइन हमारा निगेटिव होता है, ठीक है, साइन हमारा निगेटिव होता है और पाई के मल्टीपल में है तो साइन हमारा साइन ही होगा। तो ये हमारा माइनस साइन पावर 4x, फिर माइनस 2 साइन पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स। हम यहां सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो हमारा साइन जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है और ये पाई बाई 2 के मल्टीपल में है तो कॉस हो जाएगा। यहां पे कॉस पावर 6x और प्लस साइन 5 पाई माइनस एक्स, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस एक्स, मतलब कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। यहां पे भी साइन हमारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है और पाई के मल्टीपल में है तो वह साइन ही होगा। तो यहां पे हमारा साइन पावर 6x, ठीक है। यहां से आप माइनस कॉस पावर 4x है, यहां पे 3 कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x माइनस 2 कॉस पावर 6x प्लस साइन पावर 6x, ठीक है भाई। इसके बाद 3 कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x है, इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएं, होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे तो हमको आसानी होगी। तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। आया समझ में? जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इक्वल्स टू इतना आएगा हमारा, ठीक। सेम यहां पे माइनस टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x के पावर 3 माइनस 3
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसके बाद यहां से ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2, ये हमारा इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी हमारा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको अंदर भेजिए 3 को, तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हमारा 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये 6 साइन एक्स स्क्वायर एक्स कट गया, इक्वल्स टू 1। ठीक, इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आया। ठीक है भाई, समझ में आया? आया भाई समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम ग्राफ पढ़े थे, तो एक क्वेश्चन हम ग्राफ का भी लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ग्राफ का भी लेते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ 3 साइन एक्स, 3 साइन 2x का, 3 साइन 2x का ग्राफ स्केच कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाएंगे जहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। x 2x 3 साइन 2x। ठीक है, हाँ, तो यहां पे 2x 0 डिग्री पे लेते हैं। ठीक है, 2x 0 लेते हैं तो x हमारा 0 होगा। ठीक, और ये भी हमारा 0 होगा, 3 साइन 2x इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, यहां पे हम पाई बाई 6 की बात करें, ठीक है, 2x पे जब हम पाई बाई 6 लेंगे तो x हमारा क्या होगा, x हमारा क्या होगा, पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 12 होगा, पाई बाई 12 होगा। ठीक है, यहां पे पाई बाई 4, ये हमारा पाई बाई 8। ठीक, और पाई बाई 3 पाई बाई 6, और उसके बाद पाई बाई 2 पे ये हमारा पाई बाई 4। ठीक, 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 पे क्या होगा, यहां पे हमारा, यहां पे 3 पाई बाई 8। उसके बाद पाई, ये हमारा पाई बाई 2। ठीक है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं 2x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, 2x को मान लेते हैं थीटा। अब हम थीटा वो एंगल लेंगे, ठीक है, थीटा वो एंगल लेंगे जहां पे कुछ नोन वैल्यूज आए हमारे पास। ठीक है, जहां पे कुछ नोन वैल्यूज आए तभी तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अरे भाई, अगर हम 2x के जगह पे कोई आर्बिट्रेरी एंगल ले लिए, मान लीजिए कि हम ले लिए 15 डिग्री ले लिए, अभी तो हमारे पास 15 डिग्री का वैल्यू अच्छे से पता नहीं है, तो उसको हम स्केच कैसे करेंगे। तो हम 2x को एक तरह से थीटा मान लिए,
ठीक है, यहाँ पे 2x को जब थीटा मान लिए तो साइन थीटा का ग्राफ हमको मिल गया। ठीक है, तो थीटा कुछ नॉन वैल्यूज ले रहे हैं जिसकी वजह से उसको हम प्लॉट कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से हम ग्राफ को प्लॉट कर सके। और x के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, x के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारा पाई पे, ठीक है, पाई पे x जो आ रहा है π/2 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारा ग्राफ श्रिंक हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, हमारा ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। अभी आगे देखो समझ में आएगा। इसके आगे 5π/4 पे 5π/8, फिर 3π/2, यहाँ पे 3π/4, फिर यहाँ पे 7π/4, तो ये 7π/8, एक बॉक्स और बनाइए 2π, यहाँ पे ये पाई। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास साइन का वैल्यू पता है π/6 पे, π/6 पे वैल्यू हमारा 1/2 आता है। तो 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2, और π/4 पे 1/√2, तो ये हमारा 3/√2। ठीक है, 3/√2। π/3 पे 3√3/2, √3/2, तो हमारा 3√3/2, और π/2 पे इक्वल्स टू 1, तो यहां पे 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3। अब 3π/4 पे 3π/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, 1/√2, तो 3 इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 3 इंटू √2। ठीक है, 3/√2। और पाई पे इक्वल्स टू 0। 5π/4 पे क्या आता है वैल्यू? 5π/4 पे -1/√2, तो 3 इंटू -1/√2 मतलब कि -3/√2। ठीक, और 3π/2 पे इक्वल्स टू 1। ठीक है, -1, तो ये हमारा -3। 7π/4 पे -3/√2, -1/√2 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, -3/√2। और पाई पे 2π पे 0 0 0। ठीक है, 2π पे 0। अब यहां से हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहां से ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। ये हमारा 0 है, यहां पे हम x लिए रहे हैं। ठीक है, 2x वाला टर्म लेते हैं, x वाला भी टर्म ले लेंगे, कोई बात नहीं, 2x वाला टर्म लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, x वाला ही टर्म लेते हैं। तो x वाले टर्म पे ये हमारा 0 हो गया, π/12, π/8, π/6, ज्यादा दूर हो गया यहाँ पे, π/12, π/8, π/6, फिर π/4, फिर 3π/8, कुछ यहां होगा हमारा, यहां पे π/2, यहां पे 5π/8, यहाँ पे 3π/4, 7π/8, यहाँ पे पाई। ठीक है, हम x वाला टर्म लिए हैं। अब देखिए 0 पे हमारा वैल्यू 0 है। ठीक, π/12 पे 3/2, ये हमारा 1 2, और ये हमारा 3, यहाँ पे -1 -2, और ये -3। ठीक है, ये हमारा -3। ठीक है,
π/2 पे 3/2 यानी कि यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा पॉइंट। फिर π/8 पे 3/√2 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, ठीक, यहाँ कहीं होगा पॉइंट। 3 × √3/2, 3 × √3/2 यहाँ कहीं होगा पॉइंट। उसके बाद π/4 पे = 3 यहाँ होगा ये पॉइंट। उसके आगे बढ़ते हैं 3π/8 पे, 3π/8 पे यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट, ठीक, यहाँ होगा। और π/2 पे = 0। उसके आगे बढ़ते हैं 5π/8 पे -3/√2 यहाँ कहीं होगा। 3π/4 पे -3 यहाँ होगा ये पॉइंट। उसके आगे बढ़ते हैं -3/√2 यहाँ कहीं होगा और 2π पे 0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कैसे बना, ये हमारा ग्राफ बना, ठीक। सेम इसी तरह से इधर, ठीक, सेम इसी तरह से इधर बनेगा निगेटिव थीटा में, ये हमारा पॉजिटिव थीटा में। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं, इसको रिलेट करते हैं तो 2x के टर्म में ये हमारा 0 और यहाँ पे हमारा π/6 था, यहाँ हमारा π/6 था, यहाँ पे ये π/4 था, यहाँ पे ये π/3 था, यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे 3π/4 था, ठीक, यहाँ पे हमारा वैल्यू पाई था, ये हमारा 5π/4, ये हमारा 3π/2, ये हमारा 7π/4, ये हमारा 2π। पहले जो हम ग्राफ लेते थे इस पे लेते थे, पहले जो हम ग्राफ लेते थे इस पे लेते थे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो था पाई पे, ठीक है, पाई पे 1 होता था, π/2 पे 0 होता था, π/2 यहां पे 0 होता था, ठीक है। लेकिन अब ये चीज यहां पाई पे जाके 0 हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, हमारा ग्राफ एक्सपेंड हो गया, ग्राफ एक्सपेंड हो गया और हमारा जो रेंज हो गया, ठीक है, रेंज जो हो गया हमारा -3 से 3 हो गया, ठीक है, -3 से 3 हो गया। तो कंप्लीट 9 क्वेश्चंस हमने यहां कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब तक जितना हमने पढ़ाया लगभग सारे क्वेश्चन हर एक टाइप के हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री पे जो नए नए फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंस फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला है, उन सब पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे।